बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर डूइंग और बीइंग वर्ब में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। आपने हेडिंग लिखना है डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड बीइंग वर्ब्स। आप ज़रा इसकी डेफिनेशन पहले लिखें। मैं उर्दू में भी लिखवाऊंगा और इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। पहले आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिए। Some action is performed in the sentences of doing verb, but nothing is done in the sentences of being verb. स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश में डेफिनेशन हुई। अब मैं इसको उर्दू में भी लिखवाऊंगा। आप लिखिए, डूइंग वर्ब वाले जुमलों में कोई काम किया जाता है, लेकिन बीइंग वर्ब वाले जुमलों में काम का होना पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये उर्दू में इंग्लिश में डेफिनेशन आपने लिख ली। देखें, जिन जुमलों में कोई काम किया जाता है, जिन जुमलों में काम का करना पाया जाता है, उन्हें डूइंग वर्ब वाले जुमले कहा जाता है। और जिन जुमलों में काम नहीं किया जाता, यानी जिन जुमलों में काम का होना पाया जाता है, उन्हें बीइंग वर्ब वाले जुमले कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए कि इंग्लिश में जो डेफिनेशन थी कि सम एक्शन इज परफॉर्म्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ डूइंग वर्ब, यानी डूइंग वर्ब के जुमलों में कोई काम किया जाता है, उसका करना पाया जाता है। बट नथिंग इज डन इन द सेंटेंसेस ऑफ बीइंग वर्ब, लेकिन बीइंग वर्ब के जुमलों में कुछ नहीं किया जाता, कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन उर्दू में डेफिनेशन क्या बनती है कि डूइंग वर्ब वाले जुमलों में काम का करना पाया जाता है या काम किया जाता है, और बीइंग वर्ब वाले जुमलों में काम का होना पाया जाता है। लेकिन ये होना जो लफ्ज़ है, ये कंफ्यूज करने वाला है स्टूडेंट्स। किस तरह? पहले मैं आपको एग्जांपल्स बोलूँगा उर्दू में, आप वो गौर कीजिए, साथ में उनकी मैं इंग्लिश भी बोलूँगा। नंबर 1, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। आप ज़रा गौर कीजिए कि लड़के अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलने वाला काम कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन पता चल गया अगर काम कर रहे हैं तो ये डूइंग वर्ब वाला सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बारिश हो रही है। इंग्लिश लिखिए, द रेन इज़ फॉलिंग। तो स्टूडेंट्स, बारिश हो रही है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसको बीइंग वर्ब वाला सेंटेंस समझ लेते हैं, हालांकि ये डूइंग वर्ब वाला सेंटेंस है। तो बीइंग वर्ब वाला क्यों समझते हैं? वो जो उर्दू में डेफिनेशन होती है कि बीइंग वर्ब के जुमलों में काम का होना पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, गलती बच्चों की नहीं, स्टूडेंट्स की नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है। ये डेफिनेशन के अंदर, उर्दू की डेफिनेशन के अंदर होना का लफ्ज़ ही कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूज करने वाला है। तो आपने क्या करना है कि इस लफ्ज़ की बजाय क्या याद रखना है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। पहले हम थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। लड़का मैदान में खड़ा है। तो इंग्लिश लिखिए, द बॉयज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। अब ये जुमला कौन सा है, डूइंग वर्ब वाला या बीइंग वर्ब वाला? तो स्टूडेंट्स, ये डूइंग वर्ब वाला जुमला है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे सरप्राइज हुए होंगे, आप चौंक गए होंगे। यू हैव गॉट शॉक्ड एंड स्टन्ड बाय हेयरिंग माई दिस स्टेटमेंट। देखें कि आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, शौक में हो गए होंगे कि कैसे ये डूइंग वर्ब वाला जुमला है। स्टूडेंट्स, मैं यही समझाने के लिए, यही कन्फ्यूजन समझाने के लिए आपको ये वीडियो लेक्चर देने के लिए आया हूँ। इस पर मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। एक और एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। पानी ठंडा है। इंग्लिश लिखिए, द वाटर इज कोल्ड।
स्टूडेंट्स, भाई ये बीइंग वर्ब वाला सेंटेंस है, ये बीइंग वर्ब का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें काम नहीं किया गया, ये आपने पहचान लिया। लेकिन पहले हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छी तरह इनकी हम जांच पड़ताल करते हैं, इनको की असेसमेंट करते हैं, इनकी स्क्रूटनी करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं कि हमें फौरी तौर पर पता चल जाए, कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि हमें अगर पता हो, हमें अगर मालूम हो तो हम फौरी तौर पर जान जाएं कि ये बीइंग वर्ब के सेंटेंसेस हैं या डूइंग वर्ब के सेंटेंसेस हैं। मैंने एक अपना मेथड, एक अपना आप टोटका कह लें बनाया हुआ है। अगर वो आप समझ जाएंगे, अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, आपको कभी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी डूइंग और बीइंग वर्ब को समझने में। ये असल में डेफिनेशन कंफ्यूज करने वाली है। जब मैंने भी शुरू में इंग्लिश पढ़ी थी, मेरे सर जो थे उन्होंने मुझे पढ़ाई थी, तो इसी तरह कन्फ्यूजन होती थी मुझे। तो मैंने ये सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन ना हो। उन्होंने मुझे, सर ने ये मुझे जवाब दिया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदे को एक्सपीरियंस होता है, तो फिर बंदे को समझ आ जाती है ये डूइंग वर्ब वाला सेंटेंस है या बीइंग वर्ब वाला। लेकिन तब तक बहुत आपको वेट करना पड़ता है, एक्सपीरियंस एकदम से बंदे को नहीं आता। तो मैंने आप लोगों के लिए एक इजी सा और बिल्कुल सादा सा सिंपल सा मेथड बनाया हुआ है, उसको सुनिए। स्टूडेंट, आपने जब भी ये देखना है कि ये डूइंग वर्ब है या बीइंग वर्ब का जुमला है, आपने उसके सब्जेक्ट को ले लेना है, उस पर फोकस करना है। सब्जेक्ट आपको मालूम है कि काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन ये एक डेफिनेशन है। यहाँ पर यह भी ट्रेजेडी है कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन सिर्फ बताई जाती है काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। भाई इसकी दो डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है कि वो नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में कोई बात की जाए या इंफॉर्मेशन दी जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? यानी किसी चीज़ का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, परिंदे का नाम या शख्स का नाम। तो उसके बारे में कोई बात की जाए या कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो भी सब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट की कि ये फ़िक्रे में काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ये डूइंग वर्ब वाले फ़िक्रों का, डूइंग वर्ब वाले जुमलों का सब्जेक्ट की डेफिनेशन है। और जो दूसरी मैंने बोली है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात की जाए या इंफॉर्मेशन दी जाए वो सब्जेक्ट होता है, ये बीइंग वर्ब वाले जुमलों के सब्जेक्ट की डेफिनेशन है। तो अब हम आ जाते हैं कि कैसे पहचाने डूइंग वर्ब का या बीइंग वर्ब का सेंटेंस है। आपने सब्जेक्ट को फोकस करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को, और देखना है कि क्या उसकी इंटरनल बॉडी मूवमेंट या एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट हो रही है या नहीं। यानी उसके जिस्म के अंदर कोई हरकत या बाहर कोई हरकत है या नहीं। अगर हरकत इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अंदरूनी हो या बैरूनी हो, दोनों सूरतों में डूइंग वर्ब वाला सेंटेंस होगा। और अगर सब्जेक्ट के ना अंदर कोई हरकत है जिस्म के, ना बाहर हरकत है, तो फिर वो बीइंग वर्ब वाला सेंटेंस होगा। किस तरह? आपने पहला जो जुमला मैंने बोला था, सुना था, 4 जुमलों में से लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? बॉयज़, लड़के, क्योंकि वो खेल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो जब वो खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो उनके एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट आपको नज़र आएगी, उनके जिस्म के बाहर आपको मूवमेंट नज़र आएगी। तो ये फिर आप समझ लें, जान लें कि ये डूइंग वर्ब वाला सेंटेंस है। लेकिन अगले को देखें, बारिश हो रही है, इधर होना का लफ्ज़ है, हो रही है। तो स्टूडेंट तो अपनी जगह ठीक है कि ये बीइंग वर्ब का सेंटेंस है, लेकिन रूल के मुताबिक गलत है, ये डूइंग वर्ब वाला सेंटेंस है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। मैंने इंग्लिश करवाई, द रेन इज़ फॉलिंग, तो सब्जेक्ट द रेन है।
इसकी एक और इंग्लिश होती है इट इज़ रेनिंग, लेकिन मैंने वो नहीं बोली आपको समझाने के लिए। वहाँ पर इट सब्जेक्ट होता है, इट इज़ रेनिंग, उसकी कुछ और वजह है, आप अभी उसको रहने दीजिए। मैं पहले अपने जो पॉइंट है उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो द रेन इज़ फॉलिंग, रेन सब्जेक्ट है। तो रेन किसका नाम है? पानी के कतरों का, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो जब बारिश होती है तो ऊपर से नीचे मूव करके आते हैं, तो पानी के कतरे जो हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है, तो पानी के कतरों का नाम ही रेन होता है, बारिश होता है। तो बारिश हो रही है, मूवमेंट है सब्जेक्ट में, रेन में, तो ये डूइंग वर्ब का जुमला है। फिर थर्ड क्या है? लड़का मैदान में खड़ा है, द बॉय स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो बीइंग वर्ब का सेंटेंस है? नहीं, ये डूइंग वर्ब का सेंटेंस है। वो किस तरह? भाई लड़का मैदान में खड़ा है, कोई हरकत नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो मोशनलेस और स्टिल खड़ा है, तो फिर किस तरह डूइंग वर्ब का सेंटेंस है? भाई उसकी एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसकी इंटरनल बॉडी मूवमेंट हो रही है। कैसे? उसकी टांगों के मसल्स काम कर रहे हैं, जब भी तो उसकी टांगों पर उसकी बॉडी का जो बोझ है वो आया हुआ है, यानी उसकी टांगें उसकी बॉडी के बोझ को बर्दाश्त कर रही हैं। उसकी टांगों के मसल्स अगर डेड हो जाएं तो इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। अंदर से मसल्स काम कर रहे हैं और उसकी बॉडी का वज़न उन्होंने सहारा हुआ है, उसको बर्दाश्त किया हुआ है और वो खड़ा होने के काबिल है। तो उसकी टांगों के मसल्स अंदर से काम कर रहे हैं, इसलिए ये डूइंग वर्ब का जुमला है, यानी उसके मसल्स में मूवमेंट है। देखिए जिन लोगों को पोलियो हो जाता है उनके मसल्स डेड हो जाते हैं। मैं एक पोलियोशुदा इंसान से मिला जो चल नहीं सकता था, तो मैंने उसे बोला कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, तो उसने मुझे बताया कि वो कहते हैं कि आपकी टांगों के मसल्स डेड हो जाते हैं, तो आप इसलिए खड़े नहीं हो सकते। तो अंदरूनी यानी इंटरनल बॉडी मूवमेंट है। अच्छा, अब फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। पानी ठंडा है, पानी के बारे में जस्ट हमने इंफॉर्मेशन दी, वो गर्म है या ठंडा है। तो देखें पानी कि ना इंटरनल बॉडी मूवमेंट है ना एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट है, तो ये बीइंग वर्ब का सेंटेंस है। अच्छा, अब वो जो लड़का खड़ा है, इस जैसी मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। वो टेलीविजन देख रही है, शी इज़ वॉचिंग टेलीविजन। देखें एक बंदा हिले जुले बगैर टीवी को देख रहा है, उसे टेलीविजन नज़र आ रहा है क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से फंक्शन कर रही हैं। अगर आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो इंसान देख नहीं सकता। तो देखें ये डूइंग वर्ब का सेंटेंस है। आप एक और ले लें सेंटेंस कि वो कुछ सोच रहा है। देखें सोचते हुए उसका ब्रेन वर्क कर रहा है। देखें अगर उसका दिमाग काम ना करे तो वो सोच ही नहीं सकता, तो उसके दिमाग के मसल्स काम कर रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग समथिंग, वो कुछ सोच रहा है। अच्छा, इसी तरह अब बाकी हम जो जुमले हैं उनमें से एक और लिख लेते हैं कि फूल सुर्ख है, द फ्लावर इज़ रेड। ये बीइंग वर्ब का सेंटेंस है। फूल के अंदर या बाहर जिस्म की कहीं भी हरकत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन हमने दी कि उसका कलर सुर्ख है, रेड है। बाकी मैं ज़बानी आपको बोलता हूँ, परिंदा दरख्त पर बैठा है, देखो वो जो दरख्त की टहनी होती है उस पर ग्रिप करके बैठता है पाँव से, तो अगर उसके पाँव के मसल्स काम ना कर रहे हैं तो वो बैठ ही नहीं सकता। बच्चा सो रहा है, इंसान के अंदर स्लीपिंग सिस्टम होता है, अगर वो काम ना करे तो नींद नहीं आती। जिन लोगों का वो ख़राब हो जाता है उनको नींद नहीं आती। आपने सुना होगा लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की गोलियां खा के सोते हैं। तो भाई स्लीपिंग सिस्टम होता है, वो काम करे तो बंदे को नींद आती है। तो ये भी डूइंग वर्ब का जुमला है। दरख्तों के पत्ते गिर रहे हैं तो देखें मूव कर रहे हैं, डूइंग वर्ब का जुमला है। दरिया बहते हैं
दरिया पानी का नाम है जो मखसूस रास्तों पर बहता है, तो मूवमेंट होती है, तो काम का करना है। तो ये डूइंग वर्ब का सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स बीइंग वर्ब के कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। दूध गर्म है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है दूध गर्म है। अहमद और अली बचपन से दोस्त हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन अहमद और अली दोस्त हैं, कुछ कर नहीं रहे इस सेंटेंस में, ना इंटरनल बॉडी मूवमेंट ना एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है मुझे आपको डूइंग वर्ब बीइंग वर्ब में फ़र्क पता चल गया होगा। आपको इंशाल्लाह आइंदा कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के बहुत सारे मैं आपको टोटका वीडियोस दूंगा। ये जो स्पेशल जो मेथड्स होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।